तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने कुछ प्रश्न पहले ही बता दिए थे, पर वीडियो लंबा हो जाने की वजह से कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। उन प्रश्नों को भी आज समझते हैं। जैसा कि आज है आपका प्रश्न नंबर 4। लिखा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो प्रश्न आपने लिख ही लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कूलाम बिंदु मतलब क्यू का मान कितना दिया है। क्यू का मान दिया है आपका 5 × 10⁻⁸ और आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कूलाम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का फार्मूला है, ई का मान दिया है 450 वोल्ट प्रति मीटर। हमें आर का मान निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, ई बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0। वैसे फार्मूला होता है ई बराबर में एफ बटे में क्यू होता है, और एफ का फार्मूला आपने पढ़ा ही है, क्या होता है 1/4πε0। यहाँ पे Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले से क्यू है तो गुणे में एक क्यू पहले से भी तो है, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ई का फार्मूला निकल के आएगा 1/4πε0। यहाँ पे हो जाएगा क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो चलो इस फार्मूले पे वैल्यू उठा के रखते हैं। तो ई का मान कितना दिया है, 450 दिया है, और इसका मान कितना होता है तो हमने पहले ही पढ़ा है 9 × 10⁻9 हो जाएगा। क्यू का मान दिया है 5 × 10⁻⁸ बटे में हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 450 बराबर 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, 10⁻9 में से 8 घटाएंगे तो 10⁻1 बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा, और 450 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो आर का मान आपका 1 मीटर निकल के आ जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपका दूरी ही पूछा था, तो दूरी का मान कितना निकल के आएगा, दूरी का मान आपका निकल के आएगा 1 मीटर, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आज का आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा है कि 2 माइक्रोफैरड के धारिता के एक चालक गोले को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित कर 100 वोल्ट तक आवेशित 3 माइक्रोफैरड धारिता के अन्य गोले के साथ जोड़ दिया जाता है। संयोजन का उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा में कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका कौन से लेसन का है, तो संधारित्र तथा धारिता लेसन का सवाल है, और 2 चीज़ें हमें निकालनी है। पहला क्या कि उभयनिष्ठ विभव, और दूसरा ऊर्जा में कमी। तो इन दोनों चीज़ों का हमें फार्मूला भी पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता रहेगा तभी हम प्रश्न को बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलो, थोड़ा प्रश्न लंबा है पर बहुत ही सरल तरीके से करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या क्या है उसे हम समझते हैं। तो C1 का मान कितना दिया है, 2 माइक्रोफैरड, तो हो जाएगा 2, और माइक्रोफैरड के लिए यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻6, ये हो जाएगा फैरड हो जाएगा। C2 का मान कितना दिया है, तो C2 का मान आपका कितना दिया है, 3 माइक्रोफैरड, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻6 फैरड हो जाएगा। उसके बाद किसका मान दिया है, V1 का मान दिया है, तो V1 का मान कितना दिया है, तो V1 का मान आपका दिया है 50 वोल्ट दिया है। कितना दिया है, ये आपका 50 वोल्ट दिया है। जबकि V2 का मान कितना दिया है, V2 का मान आपका 100 वोल्ट दिया है, तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, V1 और V2 का मान आपको दे दिया है। हमें निकालना क्या है, तो पहली चीज़ हमें निकालना है उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर में C1 V1 प्लस में C2 V2, और बटे में आपका हो जाएगा C1 प्लस में C2। ये होता है उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। तो यहाँ पे मान रखते हैं, ये हो जाएगा V बराबर में C1 का मान दिया है 2 × 10⁻⁻6, V1 का मान दिया है 50, प्लस C2 का मान दिया है
3 गुणे 10 की पावर -6, V2 का मान दिया 100, बटे में हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -6 प्लस 3 गुणे 10 की पावर -6। हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर, यहाँ पे 50 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर -6 प्लस 100 को 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 300 गुणे 10 की पावर -6। हर में 10 की पावर -6 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 10 की पावर -6 को करते हैं कॉमन, ये हो जाएगा 100 प्लस में हो जाएगा 300, बटे में हो जाएगा आपका 10 की पावर -6 और 3 और 2 5, 10 की पावर -6 और -6 कट जाएगा, ये मान निकल के आएगा v बराबर 100 में 300 जोड़ेंगे 400, बटे में हो जाएगा 5, 5 अट्ठे 40, v का मान कितना निकल के आएगा, तो v का मान निकल के आएगा 80 और मात्रक क्या हो जाएगा, तो विभव का मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट। ये आपका पहला आंसर निकल के आएगा। v का मान कितना आ गया, तो v का मान आपका आ गया 80 वोल्ट। हमें ऊर्जा में कमी भी निकालना है, तो ऊर्जा में कमी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहीं पे हल करते हैं ऊर्जा में कमी। ठीक है, तो ऊर्जा में कमी का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बटे में हो जाएगा आपका C1 प्लस C2, C1 प्लस में C2 और यहाँ पे हो जाएगा V2 माइनस B1 का होल स्क्वायर। ठीक है, B1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा U बराबर 1/2 हो जाएगा, C1 C2 का मान 2 गुणे 10 की पावर -6, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, 3 गुणे 10 की पावर -6 बटे में हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -6 प्लस में 3 गुणे 10 की पावर -6। B1 में से B2 घटाएंगे मतलब 100 में से 50, तो 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा 1/2, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 10 की पावर 6 में 6 जोड़ेंगे तो माइनस में 12 हो जाएगा। यहाँ 10 की पावर -6 कर लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 2 प्लस में 3, 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2500 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा U बराबर 1/2 गुणे ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 10 की पावर -12 बटे में आपका 10 की पावर -6, 3 और 2 5 गुणे में आपका हो जाएगा 2500। 10 की पावर -6 में 12 से काटेंगे तो 10 की पावर -6 यहाँ बचेगा, 5 से 2500 काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा, 2 से 6 को काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा। मतलब आपका डेल्टा U बराबर निकल के कितना आएगा, 3 को 1500 500 से गुणा करेंगे 1500 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। इसको और अगर हल करना चाहते हैं तो डेल्टा U बराबर 1.5, 1 2 3 अंक है तो 10 की पावर +3 और गुणे में 10 की पावर -6, मतलब डेल्टा U बराबर आपका निकल के आएगा 1.5 गुणे 10 की पावर 6 में से 3 घटाएंगे 3 और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा आपका जूल और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थोड़ा प्रश्न ज़रूर बड़ा है और यह प्रश्न बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए आपको इस तरह के प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पढ़ना होगा ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सको। इस टाइप का एक और प्रश्न करते हैं, उसके बाद आपके लेवल चेंज हो जाएंगे। प्रश्न नंबर में लिखा है आपका कि एक 6 माइक्रोफैरेड धारिता के चालक का विभव 10 वाट से 20 वाट तक कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, तो इसका फार्मूला भी है, फार्मूले को भी समझते हैं और इस प्रश्न को भी समझते हैं। तो प्रश्न में क्या क्या लिखा है आपने पढ़ भी लिया है और इसके शॉर्ट भी ले लिया होगा। तो आपका है प्रश्न नंबर आज का 3 है। तो 3 नंबर प्रश्न में लिखा है 6 माइक्रोफैरेड धारिता, मतलब C का मान कितना दिया है 6 माइक्रोफैरेड को चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 ये आपका फैरेड हो जाएगा। तो C का मान कितना आ गया 6 गुणे 10 की पावर -6 फैरेड। B1 का मान पहले कितना था, पहले आपका 10 वोल्ट था, बाद में V2 का मान कितना हो गया 10 वोल्ट से बढ़कर 20 वोल्ट हो गया। ठीक है,
10 वोल्ट से कितना हो गया 20 वोल्ट, तो उसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी ये हमें बताना है। तो लिखेंगे ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, ऊर्जा में वृद्धि का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा यू बराबर 1/2 और ये हो जाएगा आपका सी V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 सी V1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 सी करेंगे कॉमन, ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 सी का मान कितना दिया है 6 × 10⁻⁻6। V2 का मान कितना दिया है तो V2 का मान दिया 20 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 = 6, ये हो गया 3 × 10⁻⁻6। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका मान 100 में से 400 में से 100 घटाएंगे तो 300 × 3 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। 300 को 3 से गुणा करेंगे 900 हो जाएगा, × 10⁻⁻6 हो जाएगा। कितना आ गया आपका 900 × 10⁻⁻6। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो मान कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 × 1 2 0 है तो 10⁻2 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 10⁻6। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 6 में से 2 घटा देंगे 10⁻4 और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 9 × 10⁻4 जूल। तो आज की वीडियो में मैंने इस तरह के जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को देख लिया है। अब इसके बाद जो पार्ट होगा उसमें और जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे और इसके बाद आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आज ही ख़त्म हो जाएगा और आपका दिन अच्छा हो, आपका पेपर अच्छा हो, बस यही दुआ करेंगे।